जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गुड से मुर्दाबाद। देखिए, आज जो मुद्दा मैं उठाने जा रहा हूं, इसको देशवासियों को समझने की आवश्यकता है, भारतवासियों को समझने की आवश्यकता है। ये बड़ा गंभीर विषय है। हालांकि ये आर्थिक विषय है, अर्थशास्त्र से संबंधित है, लेकिन इसका प्रभाव देश के भविष्य पर और देश की राजनीति पर और देश की भविष्य की कल्पना पे पड़ता है। इसलिए मैं आज अर्थशास्त्र के इस जटिल मुद्दे को आपके सामने रखना चाहता हूं, लेकिन ऐसी भाषा में रखने का प्रयास करूंगा कि आप लोगों को वास्तविक इसकी गंभीरता समझ में आए और यह समझ में आए कि देश के लिए किस मोड़ पे हम खड़े हैं, क्योंकि ये देश से संबंधित मामला है, देश की ताकत से संबंधित मामला है। इसलिए इसको समझना बहुत ज्यादा आवश्यक है, ऐसा मैं समझता हूं। देखिए, जब 2014 में मोदी जी की सरकार आई थी, तो यह कहा गया था स्वामी रामदेव द्वारा और बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों द्वारा, श्री श्री रविशंकर द्वारा, कि रुपया कमजोर इसलिए हो रहा है कि मनमोहन सिंह उसको हैंडल नहीं कर पा रहे, और डॉलर की तुलना में जब मोदी जी ने सत्ता संभाली थी तो करीब 62 रुपए का एक डॉलर था, आज करीब 85 रुपए का एक डॉलर है। माने देश को स्वतंत्रता के बाद 72 साल में, मतलब करीब 65 साल में जो यात्रा पूरी करनी पड़ी, वो करीब 33% गिर गई पिछले 10 साल के अंदर। और जो लोग कहा करते थे कि जब रुपया गिरता है तो देश के प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा गिरती है, आज वो स्टेटमेंट भूल गए। लेकिन पिछले 10 साल के अंदर 33% रुपए की वैल्यू गिरी। रुपए की वैल्यू गिरने से देश की राजनीति पर, देश के भविष्य पर कैसे प्रभाव पड़ता है, यह आज मैं आपको एक्सप्लेन करने का प्रयास करता हूं। देखिए, एक तो बड़ी मोटी सी बात है जो सबके समझ में आती है कि जो लोग एक्सपोर्ट करते हैं, जो भारतवर्ष से बाहर एक्सपोर्ट करते हैं, उनको रुपए के कमजोर होने से फायदा होता है। जैसे पहले भी मैंने एक्सप्लेन किया था, अगर आप $1000 का माल अमेरिका भेजते हैं, $1000 का, तो अगर 80 रुपए का डॉलर है तो आपको 80,000 रुपए मिलते हैं, और अगर 90 रुपए का डॉलर है तो आपको 90,000 मिलते हैं। तो आपको 10,000 का एडिशनल फायदा होता है अगर रुपया कमजोर हो और डॉलर मजबूत हो तो। लेकिन जब आप इंपोर्ट करते हैं, जब अमेरिका से चीज मंगाते हैं देश के अंदर, तो उसमें रुपए का कमजोर होना आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होता है। अगर आप $1000 की चीज मंगाते हैं तो 80 रुपए का होगा, तो आपको 80,000 रुपए देने होंगे, और 90 का होगा तो 90,000 रुपए देने होंगे, तो आपको 10,000 रुपए का नुकसान होगा। तो हमेशा इंपोर्टर ये चाहता है कि देश की करेंसी मजबूत हो, और एक्सपोर्टर ये चाहता है कि देश की करेंसी कमजोर हो। अब भारतवर्ष की परिस्थिति को समझिए। भारतवर्ष जो है इंपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है, माने आयात परक देश है। चीन एक निर्यात परक देश है, जापान एक निर्यात परक देश है, ताइवान एक निर्यात परक देश है, अमेरिका, यूरोप, ये सब निर्यात परक देश हैं। ये निर्यात ज्यादा करते हैं और आयात कम करते हैं। हमारे देश की मजबूरी है कि हमको आयात ज्यादा करना पड़ता है, क्योंकि जो मुख्य चीज हमें आयात करनी पड़ती है वो तेल है, कच्चा तेल। और हमारे देश की जितनी आवश्यकता कच्चे तेल की है, उसकी करीब 80% हमको बाहर से मंगाना पड़ता है। और जब मंगाते हैं आप, तो अगर 80 रुपए का डॉलर होगा तो 80 रुपए के हिसाब से आप पेमेंट करेंगे, और 90 का होगा तो 90 के हिसाब से पेमेंट करेंगे। तो आपका बिना बात के लिए 12% की कीमत बढ़ जाती है, जस्ट बिकॉज योर करेंसी हैज वीकेंड। ये तो एक साधारण से समझने की बात है, मेरे ख्याल से इसमें कोई परेशानी आपको हुई नहीं होगी समझने में। लेकिन जो असली मुद्दा है, दो मुद्दे बहुत बड़े हैं जो कि देश की राजनीति पे बहुत ज्यादा प्रभाव डालते हैं, इसको कृपा करके समझने का प्रयास कीजिए। नंबर एक, जो विदेशी भारतवर्ष के अंदर निवेश करना चाहते हैं, डॉलर में निवेश करना चाहते हैं, उनके लिए क्या परिस्थिति बनती है। मान लीजिए एक अमेरिका में रहने वाला एक बहुत बड़ा पूंजीपति $1 लाख भारत के शेयर मार्केट में लगाना चाहता है।
या कोई इंडस्ट्री यहां पे लगाना चाहता है भारतीयों के साथ मिलके, तो अगर आपने $1 लाख का निवेश भारत के शेयर मार्केट में किया और जिस समय किया उस समय डॉलर की कीमत थी ₹80, तो ₹80 के हिसाब से आपने $1 लाख, ₹80 लाख भारत के अंदर शेयर मार्केट में निवेश कर दिए। और ये मान लीजिए 10 साल के लिए आपने निवेश कर दिए, मतलब उस आदमी ने निवेश कर दिया जो अमेरिकन है जिसने डॉलर में निवेश किए। 10 साल के बाद इसमें 50% का रिटर्न हुआ। तो अगर डॉलर की तुलना में रुपए की कीमत 80 ही रुपए होती तो उसको 50% का प्रॉफिट होता। लेकिन अगर रुपया 50% गिर गया डॉलर की तुलना में, तो जो विदेशी निवेशक जिसने $1 लाख लगाया था उसको कोई फायदा नहीं। 50% का एप्रिसिएशन हुआ और 50% रुपया कमजोर हो गया, तो जब वो डॉलर में कन्वर्ट करा के अपने देश में वो पैसा ले जाएगा तो उसको कोई फायदा नहीं हुआ। इसका मतलब यह है, देखिए बड़ा गंभीर मामला है कि भारत एक ऐसा डेस्टिनेशन है जो कि विदेशियों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि एक तो डिमांड है, यहां पर भारत के अंदर डिमांड है, बाकी देशों की जनसंख्या नहीं बढ़ रही तो उनके यहां डिमांड नहीं है। दूसरा, यहां चीप लेबर है। जैसे चाइना के अंदर चीप लेबर है, भारतवर्ष के अंदर चीप लेबर है, बांग्लादेश के अंदर चीप लेबर है, भारतवर्ष के अंदर चीप लेबर है, तो लेबर कॉस्ट कम है और डिमांड है। लेकिन अगर हमारे देश के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट में भी नहीं होता है और इंडस्ट्री लगाने में भी नहीं होता है, तो जब देश का आर्थिक विकास नहीं होता है तो देश की आर्थिक मजबूती कैसे होगी? दूसरा, कुछ लोग कंफ्यूज करते हैं, वो कहते हैं साहब भारतवर्ष की करेंसी तो कमजोर हो रही है, रुपया तो कमजोर हो रहा है, लेकिन चीन की भी करेंसी कमजोर हो रही है, जापान की भी करेंसी कमजोर हो रही है, यूरोप की करेंसी भी कमजोर हो रही है डॉलर की तुलना में। तो उनके लिए समझना बहुत आवश्यक है, जैसे पहले मैंने कहा कि जब आपके देश की करेंसी वीक होती है तो एक्सपोर्टर्स को फायदा होता है, तो उन सारे देशों को फायदा होता है जब उनके देश की करेंसी वीक होती है, जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, जो निर्यात परक देश है। तो जिन जिन की हम बात करते हैं, विशेषज्ञ बात करते हैं कि साहब भारत की ही करेंसी वीक नहीं हुई, चीन की भी हो गई, जापान की भी हो गई, यूरोप की भी हो गई, वो सब निर्यात परक देश है, तो उनके लिए करेंसी का वीक होना उनके लिए फायदेमंद है। बल्कि चीन जानबूझ के, जापान और चीन अपनी करेंसी को वीक रखते हैं क्योंकि वो निर्यात परक देश है। लेकिन भारत एक आयात परक देश है और हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है अगर हमारी करेंसी वीक हो। अब ये करेंसी वीक क्यों हो रही है? क्योंकि देखिए, किसी भी चीज की कीमत इस बात पे डिपेंड करती है कि डिमांड कितनी है और सप्लाई कितनी है। अगर डॉलर की डिमांड ज्यादा होगी तो डॉलर मजबूत होगा, रुपए की डिमांड ज्यादा होगी तो रुपए मजबूत होगा। तो अगर हमें तेल खरीदने के लिए और गोल्ड इंपोर्ट करने के लिए डॉलर की आवश्यकता होगी, हम डॉलर खरीदेंगे, और जितना ज्यादा डॉलर हम खरीदेंगे डॉलर उतना ज्यादा मजबूत हो जाएगा, हमारी करेंसी उतनी ज्यादा वीक होती चली जाएगी। तो जो लोग 2014 के पहले रुपया के वीक होने में परेशानी क्रिएट करते थे और देश की प्रतिष्ठा की बात करते थे, आज जब रुपया 2014 से 35% वीक हो गया है तब उनके मुंह में ताले लग गए। अच्छा, एक और गंभीर दृष्टिकोण है। एक छोटी बात है, चलिए आप विदेश में पढ़ने आपके बच्चे जा रहे हैं तो पहले $1 लाख अगर खर्च आता था तो आप 80 लाख रुपए खर्च करते थे, अब 90 रुपए का हो गया तो 90 लाख खर्च करेंगे। वो तो चलिए बड़े लोगों का मुद्दा है, वो बहुत महत्वपूर्ण देश के लिए नहीं है। लेकिन देश के लिए महत्वपूर्ण यह है कि आपके देश ने और आपके देश की इंडस्ट्रीज ने फॉरेन करेंसी लोन ले रखे हैं, ऋण ले रखे हैं। और जब आपके देश की इंडस्ट्री और देश ने ऋण ले रखे हैं, तो जब आप उन ऋणों को भुगतान करते हैं, मान लीजिए आपने 1 करोड़ का लोन लिया और $1 करोड़ का लोन लिया और $1 करोड़ का कीमत 80 रुपए है और 80 रुपए रही, तो आपको 80 लाख रुपए भुगतान करना होगा। लेकिन अगर $1 लाख का लोन लिया और 90 रुपए का डॉलर हो गया तो आपको 90 लाख का नुकसान भुगतान करना पड़ेगा। तो आपका भुगतान बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से आपकी इंडस्ट्री की कंपैटिबिलिटी खराब हो जाएगी।
तो वो देश जो कि लोन, विदेशी लोन पर निर्भर करते हैं और जो आयात परक देश है, उनके लिए उनके देश की करेंसी का कमजोर होना बहुत ज्यादा नुकसानदायक। तो इसीलिए मैं आगाह कर रहा हूं, जिस प्रकार से देश की करेंसी गिर रही है, रुपया गिर रहा है, 2014 के पहले जो डायलॉग कहा जाता था वो बहुत ज्यादा समीचीन है कि जब रुपया कमजोर होता है तो देश की आर्थिक स्थिति खराब होती है और देश के प्रधानमंत्री की भी प्रतिष्ठा गिरती है और देश की प्रतिष्ठा भी गिरती है। इसलिए ये गंभीर विषय था, लेकिन क्योंकि ये देश के भविष्य से जुड़ा हुआ प्रश्न था, इसलिए मैंने इसे एक्सप्लेन किया। आशा है आपको क्लैरिफिकेशन मिल गया होगा। अगर नहीं मिला है, प्रश्न पूछिएगा, कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा, मैं और एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा। लेकिन क्योंकि महत्वपूर्ण मुद्दा था, इसलिए आपको समझाना और मेरी तरफ से प्रयास करना आवश्यक था। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।